ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 7 अप्रैल 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विषय है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी है। विश्व राज्य के भाग्य के अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। यानी देखा जाए दुनिया के हिसाब से तो बड़े वंडर की चीज़ है कि माउंट आबू एक छोटा सा स्थान, भारत के भी लोग इसको कम जानते हैं, पर इसका नाम बड़ा विचित्र है। यानी जब माउंट आबू कहते हैं तो कुछ और ही स्पिरिचुअल तरह की फीलिंग आती है कि आबू के लिए बहुत सारी कथाएं हैं। माउंट आबू, और वहाँ पर चलिए भारत के लोग तो आ भी जाएं, हिल स्टेशन है, लेकिन ऐसी कौन सी वहाँ आकर्षण है, ऐसा कौन सा वहाँ स्पिरिचुअल मैग्नेटिक पुल है कि सारी दुनिया के कोई भी कोना ना बचे, दूर से दूर देशों के बाबा के बच्चे चलकर वहाँ आए। कुछ तो होगा। बिल्कुल। अच्छा, सारी दुनिया के और कोई भी स्थान होगा, कोई भी बड़ा दिन होगा, कोई वर्ल्ड की मीटिंग भी होगी, तो नेचुरल पुल से, एक तो ऑफिशियल ऑर्डर से, ऑफिशियल ऑर्डर से भी मुझे नहीं लगता कि इतने सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हों, लेकिन ये आकर्षण से तो ज़रूर उनको कुछ वहाँ दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ क्या है, तो ज़रूर कोई ऐसी क्षमा है, क्योंकि जहाँ भी क्षमा जलती है तो पता नहीं कहाँ से परवाने आ ही जाते हैं। और ये भी बात है कि क्षमा रात को जलती है तभी आते हैं। आप दिन में लाइट कोई जला लीजिए, कोई नहीं आएगा। तो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी स्पिरिचुअल घटनाएं हुई हैं, यानी परमात्मा के चरित्र हुए हैं, उनका किसी न किसी रूप में, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो, चाहे प्राणियों के रूप में हो, चाहे प्रकृति के रूप में हो, कोई ना कोई यादगार उसका है। तो ये जो क्षमा और परवानों का यादगार है, अंधकार, तो भगवान कहता है मैं भी अज्ञान अंधकार में आता हूँ। सतयुग में आएगा तो क्या करेगा? किसी के वैसे भी कार दिन में लाइट जलती रह जाए तो लोग इशारा करते हैं कि भाई तुम्हारी लाइट जली हुई है। तो भगवान कहता है जितना अंधेरा बढ़ता जाता है उतनी प्रकाश की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है और वैल्यूएबल होती है। तो घोर अंधकार, जैसे गाते रहते हैं हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वहाँ कहीं सारे वर्ल्ड में क्षमा आए और उसको वाकया ही ऐसे नहीं कि कहने मात्र हो, अपने आप चल चल के अनेक परवाने आए और वो जो महफिल लगे, क्षमा से महफिल लगती है ना, क्षमा जलती है परवानों की महफिल लगती, वो लगे तो उसको अलौकिक को कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं समझ सकता। कोई आ जाए तो क्या कहेगा? उनसे पूछेगा भाई आप लोग यहाँ क्यों आ गए, क्या करने आ गए, तुम्हें कौन सी कशिश हुई? वो समझाने भी की भी कोशिश करेंगे तो उनको दिखेगा नहीं कि क्या कशिश इनको लेके आई है। इसलिए भगवान कह रहा है कि ये विचित्र
जो क्षमा और परवानों की महफिल है, इसको या तो क्षमा जानती है या परवाने जानती है। फिर बाबा कहे दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। हाँ। अगर किसी को कहो रूहानी मेला में जा रहे हैं तो क्या समझेंगे? हाँ। यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। ये नहीं, ये स्पिरिचुअल चीज है। अब बाबा कहता है कि ये गुप्त मेला जो लगा है किस लिए है? ये आपको माला माल बनाने के लिए है। वो भी बच्चे ही जानते हैं, परवाने ही जानते हैं। और उनके अंदर कितने, यहाँ आपने देखा होगा परवाने कितने उछलते हैं, तो कितनी आप लहरें लहरा रही हैं, कितने उमंग उत्साह है, वो बाप ही समझ सकता है। लेकिन ये है माला माल करने के लिए, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। दुनिया के जो मेले होते हैं वो मेला करते हैं। आप किसी भी फेयर में चले जाएं, बड़े बड़े कुंभ के मेले आदि में, तो आप देखो वहाँ क्या लगा रहता है, वो भी इसी के यादगार है। और आजकल बैंक वाले लोन मेला लगाने लग गए हैं। अच्छा। हाँ, यानी लोन देने के लिए भी मेला। अच्छा। तो वो इकट्ठा करके लोगों को कुछ उत्सव मनाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, उस दिन कोई लोन लेवे तो भगवान कहते हैं वो तो लोन वापस करना पड़ेगा। ये माला माल करने का मेला है, तो वो भगवान ही जाने, पर उसके नाम से कई नकली मेले लगते हैं। तो बाबा कहे कि हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी है कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। देखिए कितनी कितनी दूर से आते हैं। अब परवाने की लगन होती है तो जहाँ उसको क्षमा का पता लग जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके वहाँ आ जाता। तो बाबा कहते हैं कि लगन है। कितने विघ्न पड़ते होंगे, कोई न्यूजीलैंड से चले माउंट आबू जाने के लिए, पहले तो उसको साधन जुटाने पड़े, कई कुछ करना पड़े, लेकिन जब लगन होती है तो सब विघ्न। और दूसरी बाबा ने कहा स्नेह भी ऑर्डिनरी नहीं है। आप देखेंगे कि लहरें नदी में नहीं लहराती, नदी में कभी लहरें नहीं आएंगी, सागर में आएंगी। तो इतना गहरा स्नेह जो सागर जैसा हो, सागर के साथ हो, उसी में तो लहरें लहराएंगी। सही बात तो कितना गहरी बात है। जो उनके अंदर चल रहा है, बाबा उसको डिस्क्राइब कर रहा है। मान लो आपके मन में कुछ चल रहा है और भगवान आपको हूबहू उसका वर्णन करे तो कितना आपके रोमांच खड़े होंगे कि देखो जो मेरा है, मैं कितनी दूर से आया हूँ, क्या क्या किया है, ये सब बोल रहा है। तो जैसे कोई आता है ना, उसको शाबाश देते हैं, थक तो नहीं गए, तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती। वो तो क्या, हम ही खुश हो गए। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं दिन भर में कुछ था तो डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली, और रात को बाबा आना था, और जैसे ही बाबा के सामने गई, बाबा ने सबसे पहले मेरे को यही पूछा, ठीक हो? और बाबा के पूछना मेरी सारी थकावट, जैसे वो मन के अंदर जो बातें थी सब, कि भगवान मुझे पूछ रहा है ना, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि वो मुझे पूछे। बस उसके बाद जैसे कि वो डिस्टर्बेंस जैसे कुछ लगता ही नहीं था कि भगवान ने पूछ लिया। दुनिया के अंदर एप्रिशिएशन और सफलता ये थकावट को महसूस ही नहीं होने देती। आप देखेंगे जिसको हम थकावट कहते हैं, थकावट के कारण और उसका निवारण, एक माँ का छोटा सा बच्चा, अब माँ सारी रात जागती है, बच्चा को तो हर वक्त घड़ी घड़ी संभालना पड़ता है। उस वक्त उसको अपनी नींद का कुछ ख्याल रहता है? नहीं। कुछ नहीं, बस उसका स्नेह जो है वो थकावट को दूर कर देता। हम देखते थे, हम लंदन में गए तो वहाँ एक ब्रिज बहन थी, वो सारा किचन संभालती थी, और वहाँ बहुत बड़ा किचन होता है विदेशियों का, तो उसका चेहरा लाल हो जाता था किचन में। तो हमने देखा
दादी जानकी नीचे किचन में गई और उसको बुलाया ब्रिज, और उसके चेहरे को ऐसे किया, थपकी दिया, तो ब्रिज की इतनी खुशी जैसे उसको कोई लॉटरी मिल गई हो। तो उसके बाद उसको कोई थकावट होगी? बिल्कुल नहीं। ये है तो एप्रिसिएशन और स्नेह, दो चीजें थकावट को खत्म कर देती हैं। सही बात बोली आपने। तो बाबा कहे सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। अब देखिए, स्नेह में प्यार भी है। तो प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। कोई चीज़ सहज भी हो लेकिन उसके अंदर वो प्यार भरा हुआ हो तो वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप कभी देखेंगे कि कपड़े के जो रेडीमेड के शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए तो होते ही हैं, उसका ड्रेस उसका कीमत हिसाब से होता है। लेकिन वहाँ जो छोटे बच्चों की चीज़ें रखी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के शर्ट होती है, पैंट शर्ट, वो उसके अंदर यद्यपि वो टुकड़ों से बनाई जाती है, लेकिन उसको देखकर माँ बाप उसकी वैल्यू नहीं देखते, अपने बच्चे को देखते हैं। ये बच्चा ये पहनेगा, उसकी कीमत वो काफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि स्नेह उसकी प्राइस को बढ़ा देता है उनकी नज़र में। सही बात कि मैं किसके लिए ले रहा हूँ। ऐसे जितने गिफ्ट होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, चीज़ छोटी सी होगी, क्योंकि जो कोई खरीदने जाता है वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं देखता, वो देखता है किसको गिफ्ट देना है, उस हिसाब से उसको मूल्य थोड़ा लगता है। ये है, सही बात है। अब आपने किसी, मान लो किसी बड़े बहुत ओहदे वाले किसी गवर्नर या किसी मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर को गुलदस्ता देना हो, आप जाते हैं, अब आपको पता है कि उसको देना है, गुलदस्ते वाला कहेगा जी 2000 का, आप कहेंगे ले बढ़िया से बढ़िया दे, क्योंकि आप वो नहीं देख रहे कि 500 रुपये की चीज़ मुझे 2000 में दे रहा है, लेकिन उसको देख रहे हैं जिसको मैंने देना है। अगर किसी छोटे को देना होगा तो आप कहेंगे इतना पैसा। तो इसीलिए बाबा देख कर कहते हैं स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह, कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। उर्दू में कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ राह है, कि जो जहाँ चाहा है वहाँ कोई रोक नहीं सकता। अब आप ट्रेन में आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, ट्रेन तो अपनी स्पीड पे चलेगी, पर आपका मन उछल रहा होगा कि मैं उड़ करके जल्दी माउंट आबू पहुंचूं। तो आप देखिए कि ट्रेन की स्पीड तो उसी स्पीड पे जा रही, पर उसका दिल क्या कह रहा है, जल्दी पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं। ये ट्रेन और जल्दी क्यों नहीं चलती? स्नेह है ना। तो इसीलिए बाबा कहे स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। यानी बाबा ने कहा स्नेह और श्रेष्ठता तो देखी, लेकिन स्नेह में सर्व लगा दिया और श्रेष्ठ में भी सर्व लगा दिया, कि सर्व स्नेही और सर्वश्रेष्ठ। तो ज़रूर कुछ मार्जिन है ना सर्व बनने के लिए। जैसे हम कहते हैं सर्व गुण संपन्न, गुण संपन्न तो हैं सर्व। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो।
अभी महातपस्वी आत्माएं बनो, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूनी नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है। अब देखिए, स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, एक और भी है, और बाबा ने कहा सेवादारी भी हो। ये तो है तपस्वी। लेकिन अब महातपस्वी बनो, क्योंकि तपस्या की अग्नि, जो तपस्या की अग्नि होगी, वो इस दुनिया जो इस वक्त खूने नाहक जैसी हालत बनी हुई है, खूने नाहक ही है ना। नॉर्मली कोई किसी का खून कर दे तो कितना लंबा केस चलता है, छोटी कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में, एक खून के लिए। और जब जहाँ हजारों का खून हो जाए और कोई पूछने वाला ना हो, हजारों की मृत्यु हो जाए और कोई उसको कब्र खोदने के लिए भी स्थान ना मिले, ढेर हो, कोई उसको क्रीमेट करने वाला ना हो, ट्रेंच खोद के सारी बॉडीज को डाल के दबा दिया जाए या तेल लगा आग लगा दिया जाए, खूने नाहक ही हुआ ना। बिल्कुल। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहरें बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रहे हैं। यानी उस वक्त कोई खास बात नहीं हुई है, लेकिन जो शब्द खूने नाहक है, वो पहले तो बे टाइम डेथ ही नहीं होती थी, लेकिन खूने नाहक मीन्स कि किसी का जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मान लो अर्थक्वेक आ गया, छोटा मोटा अर्थक्वेक तो आता रहा है ना जी। अब अर्थक्वेक में बच्चे भी दब गए, बड़े भी दब गए। अब कोई कारण तो नहीं है कि अब वो क्यों मर गए। लोग पूछते हैं ना, हाय हाय छोटा सा बच्चा, फिर कहते हाय हाय इसकी कल शादी हुई थी, ये सारी बारात मर गई। अब ऐसी चीज़ों को खूने नाहक कहते हैं। वो घटनाएं बाबा कहता है शुरू हो गई और बढ़ रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। अब देखिए, वैसे भी हमने देखा आज से 40, 50, 60 साल पहले भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, वैसे तो पंडित वगैरह को बुलाते थे कि पंडित आके कुछ करेगा, मंत्र वगैरह पढ़ता है। ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते थे कि आओ बहने इनको शांति दो। शुरू हुआ था सिलसिला। अच्छा, व्यक्तिगत डेथ पर भी ब्रह्मा कुमारियों को शांति के लिए बुलाते थे, वो और बात थी। जाकर के आप उनको आत्मा का ज्ञान देते थे। सचमुच वो लोग शांति फील करते थे, कहते थे मंत्र वंत्र से तो खाली कंसोलेशन है, ये दिल को लगता है, इसीलिए बुलाते थे। पंडित खुद हैरान होता था कि बहनें देखो क्या क्या ज्ञान सुना रही हैं। अब जब खूने नाहक हो जाए, यानी मास डेथ शुरू हो जाए मास स्केल पर, और धीरे धीरे वो मास स्केल भी बढ़ता जा रहा, तो उसमें आप क्या वहाँ के लेक्चर करोगे क्या जाके? नहीं, उसमें तो आपको सकाश और शक्ति देनी पड़ेगी ना, कि आपकी प्रेजेंस सही। जैसे किसी को कंसोलेशन हो जाता है, आप देखिए कोई घटना हो जाती है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं उस घटना के कारण, डॉक्टर तो देख ही रहे हैं। अगर वहाँ देश का बड़ा नेता या कोई धर्म नेता आता है, मरीजों का हाल पूछता है, तो मरीजों को फर्क नहीं पड़ता, रौनक आ जाती है। अरे कितना भी मरीज उठ के बैठ जाता है, अरे वो आए हैं मुझे देखने। तो बाबा कहता है आप लोग संगठित रूप से भगवान के बच्चे फरिश्ते के रूप में जब उनको वो वाइब्रेशन भेजोगे तो क्या उस पर असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए महातपस्वी आत्माएं बाबा ने कहा है, चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है।
अब बाबा ने कारण बताया। देखने में वो सीधे साधे लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो सजे सजाए चलते फिरते डेड लाशें हैं, मुर्दे हैं, कब्रिस्तान में चल रहे हैं। सही बात इसका नाम ही मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में सज धज के भी चले, है तो मृत्यु लोक में, पता नहीं कब उसको खींच लिया जाए। तब भगवान कहता है कि वो बेचारे कितने कारण बताए, प्रकृति से, इससे, वायुमंडल से, किस चीज से, मनुष्यों से, इसे वो अंदर से तंग है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, किसी किसी चीज का तो इलाज हो सकता है, लेकिन कई ऐसी चीजें जिनका इलाज ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब इकट्ठे इस तरह के हों, एक दो का तो कोई इलाज कर भी दे, 6 व्यक्ति आके कर दे, इकट्ठे इस परिस्थिति में तो कौन करेगा? तब बाबा कहते हैं वो फिर एक, जैसे प्यासा होता है, उसको एक बूंद बांदी की पानी की भी वैल्यू हो जाती है, उसको तरसता है। तो ऐसी तरसती आत्माओं को आप शांति देंगे, संतोष देंगे, शक्ति देंगे, स्नेह देंगे, तो क्या होगा? अब ब्रह्मा कुमारियाँ राखी के दिन जब जेल के कैदियों को राखी बांधने जाती है, वो रो पड़ते हैं कि अरे हम यहाँ पड़े हैं और कोई बहनें, कोई अलौकिक देवियाँ ही हैं जो हमें राखी बांधने आई हैं। तो होता है ना फील। बिल्कुल बिल्कुल, वो बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है, सिर्फ धन के नहीं। भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अब देखिए, एक 52 का लंगर, एक होता है एक घर में रोटी बन रही है, चूल्हा जल रहा है, वहाँ कितने लोग आके खा सकते हैं? आपके गेस्ट 2 आ जाएंगे, 2-4 बहुत। लेकिन जब इतने भूखे आ जाएंगे तो आपको लंगर ही लगाना पड़ेगा ना, लंगर लगातार चलता रहता है। तो इसलिए भगवान कहता है कि संगठित रूप से, 1-2 से काम नहीं चलेगा, 1-2 तपस्वी आ गए नहीं, पूरे महातपस्वियों की सेना चाहिए, उनका प्रभाव पड़ेगा। इतना बड़ा लंगर लगाओ, क्योंकि भिखारी जो हैं, खाने के भिखारी सिर्फ नहीं होते, जो मन के भिखारी हैं, उनकी तो आप देखेंगे कि सभी मन के भिखारी हैं। सही बात है, कुछ ना कुछ चाहिए, है कि नहीं है? तो बाबा कहे अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। एक होता है दाता, एक है विधाता। तो भगवान जैसे बेहद का विधाता है, तो मास्टर विधाता, तो बाबा कहते वही लंगर लगा सकता। सही बात है। दाता तो अपनी लिमिट के अंदर देगा ना, भी इतना मैं दे सकता हूँ, ले लो। यहाँ तो अथाह चाहिए, और वो भी एक विधाता नहीं चाहिए, बहुत सारे चाहिए। तो बाबा कहे विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। अब देखिए और खूबी क्या है कि खजाने ऐसे हैं, आप बांटोगे वो बढ़ेंगे। और बाबा कहता और दुनिया में कोई ऐसे नहीं है, इतने कट्ठे तपस्वी नहीं है। कहीं होंगे 2-4, कहीं अलग अलग इंडिविजुअल, वो भी आजकल कम होते जा रहे हैं, तपस्या का नाम तो गया। फिर भी इतने सारे विश्व में इकट्ठे तपस्वी भगवान ने पैदा किए हैं। तो कहता आप ही कर सकते हो ये। जब सारी दुनिया की ये हालत हो जाएगी तो आप ही कर सकते हो ना। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें
चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। रोशनी भी की और विनाशी सूरज प्राप्ति में सिर्फ लाइट नहीं होती, माइट भी होता है। यानी लाइट और माइट है ना, लाइट तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, लेकिन माइट ही उसको चीज़ को आगे पहुंचाएगी। तो देखा जाए तो सारी दुनिया की जितनी भी लाइफ सिस्टम है वो सारा सूर्य चलाता के कारण है। हाँ। सूर्य ना हो तो ये जितने गंदे नाले बह रहे हैं उसको कौन सा, जितने जर्म्स बैक्टीरिया रोज पैदा होता है कौन ख़त्म करता है? कुछ नहीं खत्म। सूर्य ना हो तो ये जो पौधे भी नहीं उग सकते, सूर्य ना हो तो बहुत कुछ है जो नहीं हो सकता। ये सारी विनाशी प्राप्तियां सूर्य तो कराता है। तो इसीलिए बाबा कहे अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितने के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हो। अब जो बैंक होता है, बैंक में लोग जमा कराने आते हैं। अगर बैंक सिर्फ जमा ही करता जाए तो उसको बैंक कहेंगे? नहीं। तो बैंक उस जमा को 100 गुना करके देता है। तो तब उसको बैंक कहा जाता है, क्योंकि उसके जमा करने में तो उसको कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देता है, बिजनेस वाले बिजनेस में लगाते हैं, उसको लोन लेते, उसको फैलाते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम ही ये है कि आप के 100 रुपये बैंक के वो 10,000 करके 100 को ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है लेने वाले तो कभी कभी आएंगे। तो सिस्टम होता है। भाव ये है आपकी जमा का फायदा ही तब है अगर वो बढ़े। सच्ची बात कोई है। कंजूस हो सारी जिंदगी पैसा जमा कर, उसको तो मनहूस कहते हैं। ये देखो इसके पास इतना है, क्या करेगा, ये साथ ले जाएगा। इसलिए भगवान कहता है। और आपका तो जमा ऐसा है कि जो बढ़ता है। आप खुशी है, खर्च करते जाओ, बढ़ता आप खुशी आपके पास है। खुशी बांटोगे तो बढ़ेगी, बिल्कुल। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं माया जीत बन गए। हाँ, पढ़ लिया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाया या सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। अब देखिए कितने खजाने मिले। बाबा ने ब्रह्मा कुमारी को पहले यज्ञ में आश्रम में रख के तैयार किया। ठीक है। अगर वो उनको यहीं रख लेता हैं तो फिर किस लिए तैयार किया? आज वही ब्रह्मा कुमारियाँ देश विदेश में जाकर के सेवा कर रही। सही बात है। अब पहाड़ से नदी निकली, पहाड़ में बर्फ जम गई, जमी रहे तो सारे रास्ते में सारे देश में पानी कहाँ से आएगा? खेती कहाँ से होगी? बिजली कहाँ से वो नदी आगे बढ़ी
तब जाके तो उसने सेवा की। सही बात है। तो बर्फ जमी रहे तो उसका क्या फायदा। तब भगवान कहता है कि तुमको भी, अब आपको हमने भगवान ने खूब भरपूर कर दिया। अब भरपूर कर दिया तो जरूर सेवा करोगे। तो ऐसा गाय के लिए भी कहते हैं, अगर गाय खाती रहे दूध ना दे उसका पेट फूल जाता है। सही बात है। और नदी के लिए भी कहते हैं फ्लो करती रहे तो पानी साफ रहता है। कितना भी अच्छा पानी हो, अगर उसको खड़ा कर दोगे उसमें काई जम जाएगी। ये है। तो इसीलिए बाबा कहे, हाँ। कितना बांटा कितना बढ़ाया। हाँ। इससे वह कॉमन चार्ट तो रखते हो, हाँ। वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। ये जो बाबा विधाता शब्द यूज कर रहा है, इसको भी स्पष्ट करना जरूरी है। विधाता तो हो गए, विधाता तो भगवान है और हमको कहता है तुम विधाता हो। और वो तो भाग्य के साथ कनेक्टेड होगा। भाग्य के साथ कनेक्ट। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे हमने भाग्य विधाता भगवान के साथ कनेक्शन जोड़कर अपने भाग्य को बनाया, अपनी लकीर लंबी की, आपने भी दूसरे को अपने साथ कनेक्शन नहीं जोड़ना कि हमने उसका ले आओ आपको दे दिया। उसके विधाता बनना, अर्थात उसको भी उससे कनेक्शन जोड़ना कि तू भी उससे ले सके। सही बात। तो हम उसको उसके भाग्य के विधाता बनने का भाव है, उसको रास्ता कनेक्शन जोड़ना ताकि वो उस भाग्य विधाता से भाग्य ले सके। सही बात है। हाँ। तो जैसे पिछली मुरली में बाबा ने कहा मालिक बनने का, हाँ। ये जैसे उसी कंटिन्यूएशन में ऐसा लग रहा है कि मालिक बन करके देते जाओ। मतलब अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये कनेक्शन है। यानी वहाँ भी फिर अनेक जन्म है ना, एक जन्म की भी बात नहीं है, अनेक जन्म अर्थात इतना वो जाके पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सेठ है, सेठ का बहुत धन है, वो अपने बेटे को देगा, ठीक है। तो सेठ अगर बेटा नहीं होगा तो अडॉप्ट करके भी देगा। सही बात है। अच्छा, क्यों मैं क्या करूँगा। अब बेटा जो है उसके भी बेटा चाहिए, क्योंकि वो भी उसी की पोजीशन में आएगा, देगा। अगर उसके भी बेटा नहीं होगा तो उसको अडॉप्ट करके भी देगा। अगर एक जगह रुक जाए इसके बाद उसके बेटा नहीं तो वो धन गया बेकार। सही बात है। गवर्नमेंट का भी लॉ होता है, अगर किसी का कोई इनहेरिटर ना हो तो सरकार को चले जाता है। जितनी भी किसी की प्रॉपर्टी है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो गवर्नमेंट को चली जाती है। इसीलिए कोई ना कोई होना चाहिए। वो अडॉप्ट करके भी देते हैं। तब भगवान कहता है कि ये सिस्टम यहीं से चला है कि तुम विधाता के बच्चे बने हो, विधाता से ले, तुमको भी विधाता बन के उसको दिलवाना है। सही बात है। क्योंकि विश्व राजन, विश्व के माता पिता अर्थात विधाता, अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएगा। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। अब देखिए पहला शब्द आता त्याग, फिर आती तपस्या। तो हम समझते किस चीज़ का त्याग, कोई घर बार छोड़ के आ गया त्याग हो गया, नहीं, उस त्याग का तो भाग्य मिलता है।
आपने कुछ भी त्याग किया उसका भाग्य मिला। आप घर बार छोड़ के आपको यहाँ कुछ ज्ञान मिल गया, पद मिल गया, टीचर बन गए, निमित्त बन गए। लेकिन ये जो है कि विधाता बनना, तो विधाता मैंने के देने के संस्कार, तो इसलिए बाबा कहता है मिल गया वो तो लिया, मांगा नहीं, मिल तो गया ना। अब कहता है कि तुम उसका त्याग करो, कि मैं जो कुछ प्राप्ति हुई उसका त्याग करके मुझे विधाता बनना है। तब जाके, क्योंकि सतयुग में आप अपनी प्रजा के विधाता नहीं है, पर कहलाते विधाता है। क्यों? कि आप भी प्रारब्ध भोग रहे हैं राजा के तौर पे, और वो भी प्रारब्ध भोग रहा है सतयुग की प्रजा के तौर पे। लेकिन वो भी विधाता बन के राज्य तक का स्टेटस ले लिया, उसने विधाता बन के सतयुग की प्रजा का ले लिया। कि सतयुग की प्रजा भी कोई ऑर्डिनरी थोड़ी है, कितने जन्म उसको वो सुख मिलता है। लेकिन वहाँ तो प्रैक्टिकल सीन है, लेकिन पीछे करके आए हो ना, पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ किया हुआ है ना, ये है। तो इसलिए बाबा कहे यह हद के लेवता त्याग मूरत तपस्वी मूरत बनने नहीं देगा। लेवता का त्याग, लेवता शब्द आए ही ना, वो बेसिक है विधाता बनने के लिए। और उसमें भी बाबा ने कहा नाम शान के लेवता, कोई भी चीज नाम शान के बोले, स्थूल लेवता नहीं तो सूक्ष्म लेवता। आप देखिए बाबा ने सच्चे सेवाधारी की जो परिभाषा दी है कि सेवा तो कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? प्राप्ति करना। अगर सेवा के लिए है तो आपने सेवा कर दी। मान लो आपके पास धन है, आपने धन जाके बाबा के बॉक्स में डाल दिया। कहा जाता है गुप्त दान वो होता है जो दाएं हाथ को ना पता लगे बाएं हाथ ने क्या किया। अच्छा, अगर आपने वही धन दिखा करके 10 को बता करके दिया और ये भी कह दिया कि इस धन को उस जगह लगाना, इस धन की गाय खरीदना फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या हुआ कि जब तक वो गाय रहेगी वो कहेगा फलाने ने गाय दी थी। आपको पता है बेंच बनवा देते हैं मंदिर में, पीछे नाम लिख देते हैं फलाने सेठ ने दिया। पीछे तो नहीं, अब तो आगे ही लिख देते, आगे लिख देते ताकि पीछे कौन देखेगा। ये भी बात ठीक है। अब आप देखिए कि उसकी प्राप्ति तो वहीं हो गई, तो आगे चला वो। इसलिए भगवान कहता है कि नाम के लिए वो धन देगा नहीं जब तक आप उसका आपको भी वैसे बेंच बनवा दो, नहीं बनवाएगा। कहेगा मेरा नाम लिखो तब मैं बनवाऊंगा, तो वहीं खत्म हो गया ना, बेंच में ही खत्म हो गया। सच्ची बात है। इसी प्रकार से आपने कोई सेवा की, कोई प्रोग्राम रचा, एक तो होता है कि भगवान का कार्य आगे बढ़े, एक ये है कि मैं 10 व्यक्तियों की मिन्नत करूं कि भाई तू भी मेरे फंक्शन में आके चीफ गेस्ट बन जा। अगर वो ना बने तो मेरी दिल दामा डोलो, किसी दूसरे को पकड़ो, भाई चीफ गेस्ट ही नहीं आया, सही बात, तू ये बन जा। अच्छे स्पीकर नामी गिरामी को हाथ जोड़ूं कि भैया तू और मेरे इस प्रोग्राम में ज़रूर आना। अच्छा, वो प्रोग्राम अच्छा हो गया, लेकिन उसका पर्पस क्या था कि मैंने ये ऑर्गेनाइज किया, देखो मेरा प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ, तो आधा तो कट गया ना नाम मान के लिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूरत बनने का सबूत दो, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। अब देखिए समान बनना, ब्रह्मा बाबा जब से ब्रह्मा बाबा बना एक बार भी उसने मैं शब्द नहीं कहा। इसको तो छोड़ दो, कभी ब्रह्मा बाबा का कि वो ज्वेलर थे, बड़े प्रसिद्ध ज्वेलर थे, रॉयल फैमिलीज को ज्वेलरी सप्लाई करते थे,
हैं, रोम के उसमें भी उसका जो है वो रखा हुआ है, हार बना हुआ है। इसके कोई महत्व कभी दिया? जो अब है, ब्रह्मा बाबा ने ये किया एज ए ब्रह्मा बाबा किया, उसका महत्व है। और हमारे बीके में कभी कभी क्या होता है वो बीके, यानी वो राजयोगी है, किसी को कहेंगे ये इतने साल में इसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की थी, आप बताओ। तो वो परिचय सूट करता है। समान बनने का ये सबूत देना है, स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय है। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। बाबा का ये सोचा। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती है। अब आ गए तो फिर भी आ सकते हो। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है। धरनी का राज्य तो नहीं है ना। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरना में नहाएंगे। जो भी जितना भी आए, बाप दादा स्नेह से रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अच्छा, तो आज बाबा की मुरली हमने सुनी, जिसमें बाबा ने विशेष विधाता बनने के ऊपर जोर दिया कि लेने की इच्छा नहीं, अब बाप समान हमें विधाता बनकर के देना है। और क्यों देना है? क्योंकि यहाँ अगर देने का संस्कार होगा तो वहाँ पद्मा पदम भाग्य अपने आप प्राप्त होता ही रहेगा, अनेक जन्मों के लिए। तो इसलिए विधाता बनने की विधि से हम अपने भी भाग्य की रेखा को बहुत बड़ी, लंबी और श्रेष्ठ बना देते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.